दोस्तों, युद्ध में वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि जिस देश की वायुसेना ताकतवर हो उसे आज के समय हराया नहीं जा सकता, क्योंकि आज के वक्त ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन को भनक लगे बिना दुश्मन देश में घुसकर उन्हें तबाह करने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, दुश्मन को घर में घुसकर मारने में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की ही भूमिका नहीं होती, बल्कि उस एयरक्राफ्ट में बैठा उस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा पायलट की असली बहादुरी होती है दुश्मन को तबाह करने में। एक पायलट जब युद्ध क्षेत्र में जाता है या फिर किसी सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट को ले जाता है, तब कभी कभी दुश्मन का मिसाइल एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना लेता है। तब उस एयरक्राफ्ट उस फाइटर जेट को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि उस समय उस लड़ाकू विमान से ज्यादा कीमत एक पायलट की होती है। ऐसे में एक एयरक्राफ्ट को बचाने से ज्यादा अहम हो जाता है उस पायलट की जान बचाना, और तब काम आता है पायलट की सीट के नीचे लगा रॉकेट पावर सिस्टम। देखिए दोस्तों, जब एक फाइटर पायलट युद्ध में उतरता है तब वह दुश्मन के कई फाइटर प्लेन, दुश्मन के ठिकाने और दुश्मन के शिप वगैरह को निशाना बनाता है। लेकिन कभी कभी खुद वही फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें हमारा पायलट होता है वही दुश्मन के मिसाइलों का निशाना बन जाता है। तब फाइटर पायलट के पास प्लेन से बाहर निकलने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। तब प्लेन से बाहर निकलने में सबसे अधिक मदद करता है रॉकेट पावर सिस्टम। यह पावर सिस्टम पायलट के सीट के नीचे लगा होता है। इसको पायलट की ओर से एक्टिवेट किया जाता है। क्रैश के वक्त यह सिस्टम पायलट को सीट के साथ उस ऊंचाई तक पुश कर देता है जहां फाइटर एयरक्राफ्ट के ब्लास्ट होने के बाद भी पायलट सुरक्षित रहता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट के सीट के नीचे एक बम होता है, जिसे पायलट द्वारा एक्टिवेट कर देने के बाद पायलट को एयरक्राफ्ट से बाहर हवा में उछाल देता है, जिस दौरान फाइटर प्लेन का एक छोटा हिस्सा खुल जाता है और पायलट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इस दौरान पायलट लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अधिकांश फाइटर जेट्स युद्ध के दौरान 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच ही होते हैं, इसलिए इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की समस्या अधिक होती है, जिसके लिए पायलट के सीट से जुड़ा एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। प्लेन से बाहर आने के बाद तुरंत पायलट को पैराशूट ऑन करना होता है, जिसके सहारे वह नीचे उतरता है। लेकिन आपको बता दें कि युद्ध के वक्त जब पायलट दुश्मन से लड़ रहा होता है या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण एयरक्राफ्ट क्रैश करने लग जाता है, तब कोई जरूरी नहीं कि पायलट हर बार इजेक्शन सीट को एक्टिवेट करने में कामयाब हो ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन का मिसाइल इतनी तेजी से एयरक्राफ्ट को हिट करती है कि पायलट को मौका ही नहीं मिलता फाइटर जेट से बाहर निकलने की, और तब उसी वक्त पायलट की मौत हो जाती है। दोस्तों, कई बार हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि हादसे में पायलट की जान चली गई है। अभी हाल ही में मिग 21 बाइसन विमान ग्वालियर एयरबेस पर उड़ान भरते वक्त हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें पायलट की जान चली गई थी। दरअसल क्रैश के वक्त पायलट का सीट डैमेज हो जाता है, जो पायलट के लिए खतरा बन जाता है और कई बार पायलट की जान तक चली जाती है। फाइटर प्लेन को जब दुश्मन का मिसाइल हिट कर देता है या किसी कारणवश फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पायलट बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है, तब उसके बाद भी उसके सामने ढेरों चुनौतियां होती हैं। ऐसे वक्त पायलट के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का खतरा सबसे अधिक होता है। इसे ठीक होने में 12 हफ्तों का समय लग जाता है। पायलट को हार्ड लैंडिंग में भी बहुत अधिक चोट लगती है। इस स्थिति में पायलट खड़े होने की स्थिति में भी नहीं रह पाता। इस तरह के चोटों में सर्जरी की आवश्यकता होती है और पायलट की चोट पर निर्भर करता है कि पायलट कितने दिनों बाद ठीक हो पाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जब पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकलता है तब ऐसे 100 मामलों में से 42 मामलों में पायलट की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक पायलट को सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब उसका प्लेन दुश्मन के क्षेत्र में हो और दुश्मन का मिसाइल उसके एयरक्राफ्ट को हिट कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर पायलट विमान से बाहर आने में कामयाब भी हो जाता है और सफलतापूर्वक लैंड भी कर जाता है, तो वह लैंडिंग दुश्मन के क्षेत्र में होती है, जिससे उसके जान को और खतरा हो जाता है। ऐसे में एक पायलट को 10 से 15 मिनट के अंदर ही अपने सुरक्षित क्षेत्र में वापस आना होता है। तो देखा दोस्तों आपने, एक पायलट किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है। अगर आप ऐसे योद्धाओं के लिए, ऐसे देश के वीर सपूत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। आप इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि आप बता सकें कि एक पायलट दुश्मन से किस स्थिति में लड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली भविष्य की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।